ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को शहीद किया गया था और आज 9 अप्रैल को उनकी शहादत को पूरे 40 दिन हो गए, जिसके बाद तेहरान के अंदर जमहूरी स्क्वायर के बाहर हजारों की तादाद में लोगों ने मातमी जुलूस निकाला और इस जुलूस के अंदर प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भी शिरकत की। 40 दिन तक ये चलती हुई जंग, जिसके बाद 35 दिन के ही दौरान इसमें सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। ईरान की दी गई हुई शर्तों के ऊपर ये सीज़ फायर का ऐलान किया गया, जिसमें अमेरिका ने पहले बहुत सारी धमकियां दी थी, लेकिन उसके बाद सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया था। लेकिन आज पूरे 40 दिन हो गए हैं उनके गुजरे हुए। 40 दिन तक ईरान के अंदर सोग रहा, मातम रहा, यहाँ तक कि ईद को भी उस तरीके से नहीं मनाया गया जिस तरीके से ईद हर मुसलमान मनाता है। पूरा रमज़ान का महीना, साथ ही साथ ईद भी उनकी इसी मातम में गुजरी। और आज 40 दिन पूरे हो जाने के बाद ईरान के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों को देखा गया, काले कपड़ों में जुलूस निकाला गया, मातमी जुलूस निकाला गया और इस जुलूस के अंदर खुद प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान भी शामिल हुए। जहां पे ईरान के अंदर 40 दिन का मातम आज मनाया गया, वहीं पर अगर हम बात करें जेरूसलम में, तो जेरूसलम में मस्जिद अक्सा को आज 40 दिन के बाद उसके दरवाज़ों को खोल दिया गया। यहाँ तक कि ईद के दौरान भी इस मस्जिद को नहीं खोला गया था और तमाम लोग, सारे मुसलमान अच्छे से जानते हैं मस्जिद अक्सा की अहमियत हर मुसलमान के लिए क्या है। और ईद के टाइम पहली बार पूरी अगर हम बात करें उसमें पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि मस्जिद अक्सा में ईद उल फितर की नमाज नहीं पढ़ी गई और इसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले मुसलमान थे उनके अंदर इसका बहुत ज़्यादा गम देखा गया। और आज सुबह फजर की अजान से इस मस्जिद के दरवाज़ों को खोल दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है कि मस्जिद में आज फजर के वक्त में लगभग 3000 लोगों ने फजर की नमाज को बाजमात वहाँ पे पढ़ा है, वहाँ पे शुक्राने के सजदे किए हैं। इस बात की खुशी दिखाई है, इस बात में उन्होंने जज्बात में लोगों को देखा गया है, सजदों में रोते हुए देखा गया है, नमाज में आंसू आंखों से गिरते हुए लोगों के देखे गए हैं। क्योंकि पूरे 40 दिन तक मस्जिद अक्सा इस जंग की वजह से, इजराइल, ईरान और अमेरिका की इस जंग की वजह से मस्जिद अक्सा 40 दिन तक बंद रही। सिर्फ मस्जिद अक्सा को बंद करने का रीज़न यही नहीं था कि जंग चल रही है। अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि इजराइल में कुछ भी होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो वो लोग मस्जिद अक्सा को टारगेट करते हैं और वहाँ पे नमाज पढ़ना बंद कर देते हैं। यहाँ तक रिपोर्ट्स ये बता रही हैं मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोल तो दिए हैं, लेकिन वहाँ पे इजरायली पुलिस फोर्स तैनात की गई है और वहाँ पे ज़्यादा लोगों को अंदर जाके नमाज पढ़ने की वो अभी भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वहीं पर जब 40 दिन तक मस्जिद अक्सा बंद थी तो लोगों ने वहां नमाज पढ़ना छोड़ा नहीं। मस्जिद अक्सा की गलियों में, मस्जिद अक्सा की दीवारों के पास, बाउंड्रीज के पास, आसपास के एरिया में जितना करीब हो सके वो मस्जिद अक्सा के वहां जाके मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी हैं। और आज जाके जब फजर के वक्त मस्जिद अक्सा के दरवाजे खोले गए तो 3000 लगभग लोगों ने बाजमात वहां पे नमाज पढ़ी है। लगातार सोशल मीडिया पे सुबह से वो वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा खुशी उन लोगों के चेहरे पे देखी जा रही थी, कितने ज़्यादा वो जज्बाती हो चुके थे। क्योंकि हम सबको पता है मस्जिद अक्सा की अहमियत हमारे लिए क्या है और वहाँ पे नमाज पढ़ने का दर्जा कितना बड़ा होता है। और हर मुसलमान के लिए मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। ख़ास के जो वो फ़िलिस्तीन, गाज़ा के लोग हैं उनके लिए वहाँ पे नमाज पढ़ना अपने में बहुत बड़ी एक शान की बात होती है। और मस्जिद अक्सा ऐसा नहीं है कि पहली बार सिर्फ जंग की वजह से बंद हुई है। कभी भी फ़िलिस्तीन के ऊपर, गाज़ा के ऊपर कुछ भी होता है तो नेतन्याहू मस्जिद अक्सा को अपना टारगेट बनाते हैं और हर बार मस्जिद अक्सा को बंद कर देते हैं, वहाँ लोगों का नमाज पढ़ना मुश्किल कर देते हैं। यहाँ जहाँ पर नेतन्याहू ने, इजराइल ने सारी हदें पार की हुई है इंसानियत की, वो हर जो कह सकते हैं कि एक फ्रीडम है जीने की, ज़िंदगी जीने का एक जो इंसान को हक होता है वो इजराइलियों ने पूरी तरीके से छीन लिया है वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों का। और अब उनका जो एक आखिरी हक है मस्जिद अक्सा में खुलकर इबादत करने का, नमाज़ पढ़ने का, उसमें भी वो लोग लगातार दखल देते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पे नमाज़ पढ़ने पे पाबंदियाँ लगाते हुए दिखाई देते हैं। और इस बार तो 40 दिन तक मस्जिद
अक्सा बंद रही और पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे ईद उल फितर की नमाज मुसलमान नहीं पढ़ पाए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशन उन सब में देखा गया। इसी के साथ साथ इसमें एक और बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने 2 दिन की नेशनल हॉलीडे का ऐलान किया है पूरे अपने मुल्क में, क्योंकि अब फ्राइडे को वहाँ पे डेलीगेशन आने वाली है जो ईरान की तरफ से सीज फायर पॉइंट पे एग्रीमेंट भेजा गया है उसके ऊपर डेलीगेशन बैठ के वहाँ पे डिस्कस करने वाली है। तमाम यूएस से भी, ईरान से भी, पाकिस्तान से भी तमाम लोग इस पे बैठ के बातचीत करने वाले हैं और इसमें कोई हालात ख़राब ना हो, कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जिसकी वजह से वहाँ पे कोई हालात बिगड़े। तो उसको मद्देनज़र में रखते हुए पाकिस्तान ने 2 दिन की छुट्टी का ऐलान पूरे मुल्क भर में किया हुआ है, यानी एक तरह से नेशनल हॉलीडे का ऐलान किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान के अंदर डेलीगेशन आने वाली है, डेलीगेट्स बैठ के वहाँ पे बातचीत करने वाले हैं, डिप्लोमेटिक तरीका इस वॉर को रोकने का चुनने वाले हैं, वहीं पे लगातार कल से हमने देखा कि कैसे इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक करते आ रहा है। अभी भी लगातार वो लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है और उसके हमले में इतना ज़्यादा नुकसान लेबनान का हो चुका है, पूरी इंसानियत के ऊपर उसने हमला किया है, वहाँ के लोगों को, वहाँ की सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो एक तरफ वो लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है, जहाँ पे अगर हम ईरान की दिए गए हुए सीज फायर पॉइंट्स की बात करें तो उसमें साफ तौर पे ईरान ने मेंशन किया था कि सीज फायर होगा तो तमाम जगहों पे होगा, लेबनान भी उसमें इंक्लूड है, यानी उस लेबनान के ऊपर भी किसी भी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पे उस सीज फायर पॉइंट में, एग्रीमेंट पॉइंट में लिखा हुआ है, जो कि फ्राइडे के दिन पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में डिस्कस होने वाला है। यानी अभी तक जो एग्रीमेंट डिस्कस हुआ भी नहीं है उसका उल्लंघन इजराइल ने पहले ही शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्या सच में जो ईरान की तरफ से एग्रीमेंट आया है और जो अमेरिका ने इतना बड़ा दावा किया था कि वो सीज फायर करेंगे, तो क्या सच में ये लोग सीज फायर पे कोई एक मैच्योर डिसीजन लेकर आने वाले हैं? और जो ये लगातार इजराइल एक तरफ अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान के पास जाके सीज फायर की बातचीत करने वाला है और दूसरी तरफ वो लेबनान के ऊपर लोगों को मार रहा है, मासूम बेगुनाह लोगों को मार रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है। और वहीं पे पाकिस्तान जो मीडिएटर का काम कर रहा है कि बीच में आकर वो 2 मुल्कों में, 3 मुल्कों में जो ये सीज फायर हो रहा है उसको रुकवाने का, तो क्या जो वो ईरान और अमेरिका इजराइल की सीज फायर करवाने के बाद जो अब इसमें लेबनान बीच में एक नया एंगल हम देख रहे हैं कि इजराइल ने अब नया टारगेट लेबनान को बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें बहुत सारे सवाल उठा रही हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज 40 दिन के बाद मस्जिद अक्सा खुल गई है और वहाँ पे नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो वहाँ के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत है, क्योंकि मस्जिद अक्सा की अहमियत हम सब अच्छे से जानते हैं और उसका बंद होना भी अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और अब जाके वो मस्जिद खुली है तो वहाँ के लोगों में खुशी देखने को मिली है। वहीं पे ईरान के अंदर आज 40 दिन पूरे होने के बाद आज मातम मनाया गया, जिसमें खुद वहाँ के प्रेसिडेंट ने शिरकत की है। और लगातार अब सबकी नज़र इस पे बनी हुई है कि कल के रोज़ जो पाकिस्तान में अब डेलीगेट्स आने वाले हैं और इस एग्रीमेंट पे जो बातचीत होने वाली है, तो ये देखना है कि सच में कोई फैसला लिया जाता है, सच में इस वॉर का खात्मा होता है, सीज फायर पे कोई फुल स्टॉप लगता है, या फिर सीज फायर का नाम देकर उसमें उलझाकर पूरी दुनिया को ये लोग कोई और कोई नया प्लान बनाते हैं, या फिर लेबनान के ऊपर अटैक करते करते ये कुछ और बड़ी साजिश कर सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के ऊपर कोई भी इस वक्त भरोसा नहीं कर सकता है। कल क्या होने वाला है, कल की अब डेलीगेशन मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि सीज फायर पे अब क्या कुछ फैसले आते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।